हो गई डंकी रूट पर हंगामा, कबूतरबाजों की खैर नहीं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। उसका परिणाम अवैध प्रवासियों की वापसी के तौर पर देखा जा और इसी कड़ी में बुधवार को 104 भारतीयों को निर्वासित कर भारत भेजा गया। ट्रंप सरकार द्वारा डंकी रूट से अमेरिका में घुसे भारतीयों की भेजी गई ये पहली खेप है। इसमें हरियाणा और गुजरात से 33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3 और चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल हैं। अमेरिका सरकार का कहना है कि ऐसे कई और अवैध प्रवासियों की पहचान की जाएगी और उन्हें निर्वासित किया जाएगा। यानी ये जो प्रक्रिया है ये जारी रहेगी। लेकिन अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों पर बवाल मचा हुआ है। बवाल डिपोर्ट किए जाने पर नहीं बल्कि उनके तरीकों पर ज्यादा है। कहा जा रहा है कि हमारे नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ियों में लाया गया। विपक्ष इसे लेकर आवाज उठा रहा है। संसद में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। अमेरिका से डिपोर्ट होकर घर वापस लौटे कई लोगों ने अपनी दर्द भरी कहानियां बयां की। उन्होंने एजेंट्स और माफियाओं के टॉर्चर की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि महीनों तक उन्हें किस किस तरह से और किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ा। अपनी दास्तां सुनाते हुए कई लोग फपक कर रो पड़े। डिपोर्ट होकर भारत वापस लौटे लोगों ने बताया कि कैसे एजेंट्स ने उनसे पैसे खाए, भरोसा तोड़ा, माफियाओं के हवाले कर उनकी जान पर भी बनाई थी, उनकी जान से खेला गया। जो तरीका भारत डिपोर्ट किए गए लोगों ने बताया वो डरावना है, यानी कि मोडस ऑपरेंडी। डंकी मारकर अमेरिका पहुंचते ही ये लोग भारत में अपनी जान को खतरा बताकर असाइलम मांगते हैं। कहते हैं कि हमको शरणार्थी बना लीजिए, भारत में हमको खतरा है। ये सब लोग विदेश में भारत और भारत सरकार को बदनाम करते हैं कि भारत में मेरी जान को खतरा है। ये कहना है जो डिपोर्ट करके लाए गए लोग हैं, ये उनकी जुबानी हम बता रहे हैं। भारत सरकार हमको प्रताड़ित करती है, हमको शरण दे दीजिए। ये बात जो डिपोर्ट करके लाए गए हैं लोग, उनकी जुबानी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को सचेत रहने की जरूरत है कि लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ही विदेश जाएं। विदेश मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासियों को वापस लेना हर देश का दायित्व है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में अवैध रूप से रह रहा है और रहता हुआ पाया जाता है तो उसे वापस लेना सभी देशों का दायित्व है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। इस दौरान उन्होंने उन कबूतरबाजों को भी खबरदार किया है जिनकी वजह से हमारे अपनों के हाथों में हथकड़ियां लगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन एजेंट्स को चिताया है जिन्होंने मोटा पैसा कमाने के लिए लोगों को डंकी रूट के चक्रव्यूह में ढकेला। जयशंकर ने कहा है कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए सभी लोगों के साथ बैठिए, उनसे बात की जाए और पता लगाया जाए कि आखिर अमेरिका ये लोग कैसे गए, उन्हें किन एजेंट्स ने भेजा और कौन थे ये लोग, कहां जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए और नए सिरे से काम कर रही है। सबसे विशेष बात है कि इसमें केवल एस जयशंकर ने ही ऐसा नहीं कहा, बल्कि जो कांग्रेस के लोग हैं उसमें जो विदेश मामलों के जानकार शशि थरूर, उन्होंने भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब हमारे लोगों को निर्वासित किया गया है। ये सिर्फ इतना है कि मीडिया अचानक से इस कहानी से जाग गया है क्योंकि ट्रंप ने लोगों की अपेक्षा से थोड़ा तेजी से ऐसा कर दिया। थरूर का कहना है कि अगर आप अवैध रूप से अमेरिकी हैं तो अमेरिका में आपको निर्वासित करने का अधिकार है। अगर आप एक भारतीय के रूप में पहचान आपकी पुष्ट हो जाती है तो भारत का दायित्व है कि वो आपको स्वीकार करे। इसलिए दोनों मामलों में वास्तव में बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। अब जो लोग निर्वासित करके भारत लाए गए हैं उनमें से कुछ लोगों से बातचीत की है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये लोग। यो एजेंट के चक्कर में आ गया। एजेंट बोले मैं तेरे को जल्दी पहुंचा दूंगा और मेरे पे लड़के ने ज़्यादा प्रेशर पा दिया कि मैं जाना चाहता हूँ। एजेंट ने उसको ज़्यादा वो कर दिया था, गुमराह कर दिया था और बोला जी 1 महीने के अंदर जो है ना तेरे को वहाँ पर पहुँचा देंगे। जैसे भेज रहा है, बच्चे भर भर के भेज रहा है। कोई 40-50 लाख के 60 लाख रुपये मारा लेके 65 लाख रुपये तो एजेंट ने लिए हैं और 5-6 लाख रुपये सर मैंने दिए हैं। 1.5 किला इसके नाम आता था और 1 किला मैंने अपना रला के बेच के 2.5 किले तो इसको भेजा है जी। तो कहना मतलब हमारी तो ज़मीन भी चली गई और बच्चा भी एक किस्म बहुत डाउन है बच्चा। एजेंटा ने बड़े भरोसे नाल खड़िया कि तुहानूं 1 नंबर 'च खड़ांगे USA
ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ मतलब कि बहुत ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ही। बस कुछ नहीं, वही बात है, कर्जे में डूबे हैं सर। कहीं से यहाँ से किला बेच दिया, यहाँ से कहीं से आसपास से उठा लिया, रिश्तेदारों से पैसा उठा लिया, वो पैसा उठा के ब्याज पे उठा के वो 40-45 लाख के करीब था टोटल। अमेरिका भाई डोंकी रूट से गया था, पैसे कमाने के लिए गया था। यहाँ तो अपना कोई रोज़गार नहीं है, सरकार अपने को उस नौकरी नहीं दी, तो इस चक्कर में गए थे अमेरिका। तो कल जब संसद में मुद्दा उठा तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अवैध रूप से विदेशों में ले जाए जाने वाले जो एजेंट्स इन लोगों को लेकर जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। Engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on crackdown, strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सहयोगी आकांक्षा सक्सेना चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, पहले सबसे तो ये बताइए कि किस तरह से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर सामने आया है कि जरूर इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई इन लोगों को हथकड़ियों में लेकर के आया गया, लेकिन जो विदेश नीति है और जो विदेश के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो तो चलेंगे, लेकिन जो कबूतरबाज हैं उन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है और ये राज्य सरकार का दायित्व है। जी निखिल, ये जो जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन जो हो रही थी, ये कोई पहली बार नहीं हो रही थी, और जिस तरीके से डिपोर्ट हो रहे थे बहुत अच्छे से पंजाब के लोग, क्योंकि आप जानते होंगे कि इस रीजन से जो है हर दूसरे घर से जो लोग हैं सेटल्ड हैं, अब्रॉड है, कनाडा, अमेरिका और बहुत सारी जगहों पर सेटल्ड है। तो इस तरीके की ये जो कार्रवाई है ये पहले भी जल्दी आई है। मैं आपको बताना चाहूंगी, पिछले साल नवंबर में एमई के साथ मिलकर पंजाब सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, जिसमें कुछ 38 ऐसे इलीगल जो इमिग्रेशन करते हैं एजेंट्स, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई थी। और इसके साथ साथ जो है हरियाणा और पंजाब दोनों ही जो है कार्रवाई समय समय पे करते आए हैं, पर इतनी ज्यादा डिमांड है, अगर देखा जाए तो इतना डिमांड है, ये डंकी रूट का भी इतना डिमांड है, इतना लोगों के अंदर जाने का जो है फॉर द ग्रीनर पास्चर्स, क्योंकि यहाँ पर उनके पास कहीं ना कहीं जो है नशे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूथ के साथ पंजाब में, और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ देखते हुए उनको लगता है कि अगर कुछ पैसे, कुछ जमीन बेच के, क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग जो हैं अपने किसी ना किसी ने अपनी जमीनें, ठीक है आकांक्षा, आपको लगता है कि ये वक्त आ गया है कि अब एक अभियान चलाकर एक ड्राइव चलाया जाए ऐसे जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ और लोगों को भी जागरूक किया जाए इसको लेके? जी निखिल, ड्राइव तो चल रहा था, पर मुझे लगता है इसको बहुत एक्सटेंसिव करने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब के हर दूसरे घर से जो है बच्चा बाहर जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये अभी से नहीं, ये सालों साल से चलता आ रहा है। तो सरकार को इसके ऊपर एक कड़ा रुख ले लेना चाहिए था पहले से कि ये इस तरीके से डंकी रूट से, हमने पहली बार नहीं सुना है कि लोग जो है मर रहे हैं। हाँ। डंकी रूट से जाते हुए बहुत सारी वारदात हुई है। तो जी, इस पर एक पूरी फिल्म बनी हुई है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, और जैसा कि आपने कहा कि जो ड्राइव चल रहा है उसको और एक्सटेंसिव बनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आकांक्षा। आज मेरे पास समय बस इतना ही है, फिलहाल इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।